हाय। आज हम लोग प्लेटो को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पीवाईक्यूज अभी आए हुए हैं नाइट में अभी तक, वो सारे, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और यूजीसी नेट और एमपी सेट बस आने ही वाला है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें इन राइटर्स को रिवाइज करना है। प्लेटो, जो कि एक बहुत ही फेमस क्रिटिक फिलोसोफर हैं, मिमेटिक क्रिटिसिज्म व्यूज लिटरेरी वर्क एज, उन्होंने थ्योरी ऑफ मिमेसिस दी है, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी आर्ट है वो इमिटेटेड आर्ट है ना, इमिटेशन है, यानी कि कॉपी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इमिटेशन। प्लेटो सेंसर्ड पोइट्री बिकॉज ही बिलीव्ड इट डैश। प्लेटो को लगता था कि पोइट्री को सेंसर कर देना चाहिए, क्योंकि जो पोएट होते हैं वो ब्रीडर होते हैं फॉल्सहुड के, और जो भी आर्ट वो प्रेजेंट करते हैं वो इमिटेशन होता है जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट्स रियलिटी, ये आंसर आ जाएगा। द इशू ऑफ प्रिविलेजिंग स्पीच ओवर राइटिंग वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन इन प्लेटोज डैश। स्पीच को सुपीरियर बताया है राइटिंग से प्लेटो ने फेडरस में, इस वर्क में बताया है। ये हमको याद रखना है कौन से वर्क में प्लेटो ने क्या बताया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जैसे केव थ्योरी काय में दी है, इस तरीके से, है ना। आगे देखेंगे। इन हिज थ्योरी ऑफ मिमेसिस प्लेटो सेज दैट ऑल आर्ट इज मिमेटिक। थ्योरी ऑफ मिमेसिस में प्लेटो ने कहा है कि जितना भी आर्ट है वो मिमेटिक है, यानी कि कॉपी किया हुआ होता है नेचर से। आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। आर्ट जो है वो लाइफ का इमिटेशन है ना। टू आर्ग्यू दिस केस ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश। तो इसका आंसर है चेयर। यहाँ पर प्लेटो ने हमें बताया था, हमने ये जब पढ़ा था तो, कि कारपेंटर के माइंड में जो आइडिया आता है वो ओरिजिनल है, क्योंकि जब उसने चेयर के बारे में सोचा वो वो जो आइडिया है वो है ओरिजिनल चीज़। जब कारपेंटर ने चेयर बनाई तो वो तो उसके माइंड में आए हुए आइडिया की कॉपी हो गया, तो वो ऑलरेडी एक कॉपी है चेयर, जो कि आइडिया को कॉपी किया गया है। अब जब एक पेंटर या आर्टिस्ट उस चेयर को पेंट करता है तो वो और ज़्यादा दूर हो जाता है रियलिटी से, है ना। मतलब वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। तो उन्होंने चेयर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था, कारपेंटर और चेयर का, तो चेयर आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डिड प्लेटो बैनिश द पोइट फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट। प्लेटो जो है वो पोइट को बैनिश क्यों कर रहे हैं, आइडियल स्टेट से निकाल क्यों रहे हैं आइडियल स्टेट से। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, सॉरी ऑप्शंस देख लीजिए। पोइट्री मेक्स एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। पोइट्री डील्स विथ फॉर्म टू नेग्लेक्ट ऑफ कंटेंट, ये तो अलग ही चीज़ दे दी। क्रिटिकल वो लिटरेरी थ्योरी का फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। द पोइट कैन नेवर प्रोड्यूस अ कम्प्लीटली एक्यूरेट रेप्लिका ऑफ द रियलिटी, इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड मोर ओवर the purpose of art is not to describe reality but to change it। ये भी देख लेते हैं एक बार। In representing the sensual aspects of reality, the poet fails to discern the transcendent reality behind mere appearance। बेटा इसमें यहाँ पे देखिएगा, ये जो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा आपका, सेंशुअल वाला। इसका रीज़न क्या है कि उन्होंने कहा था कि जो पोइट्री होती है वो हमारे सेंशुअल इमोशंस, हमारे इमोशंस को अराउज कर देती है, जिसके कारण हमारा इंटेलेक्ट जो है वो, हम इंटेलेक्चुअली नहीं सोच पाते किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और जब हम इमोशंस में आके कोई चीज़ करते हैं तो दैट इज़ नॉट द रियल थिंग, है ना। वो कहीं ना कहीं हमें रियल चीज़ से दूर कर देती है। आगे देखेंगे। वॉट डज सोक्रेट्स मीन व्हेन इन प्लेटोज आयोन, या इयन हो सकता है, ही सेज पोइट्स आर नथिंग बट द इंटरप्रीटर्स ऑफ गॉड। तो इयन में उन्होंने कहा है कि, वेट अ मिनट मैं बता देती हूँ आपको इसका आंसर। देखिए यहाँ ऑप्शंस, द पोइट्स आर मार्कर्स ऑफ देयर पोम्स, नहीं ये नहीं है। द पोइट्स आर अक्यूटली अवेयर ऑफ गॉड्स, नहीं। द पोइट्स आर डिवाइनली पोजेस्ड, यस। उन्होंने कहा था कि
डिवाइनली पोजेस, यही वाला आंसर आएगा। आप इसको एक कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, डिवाइनली पोजेस्ड। आप इसको अपने नोट्स में अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, फॉलोइंग Plato, which two of the following statements about phantasm and semblance are correct? तो फैंटज़म और सेम्बलेंस, ये ऑप्शंस पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फैंटज़म जो होता है वो हमें जैसे वो हमें ऐसी चीज़ दिखाता है जो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो कम्प्लीटली हमारा इल्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सीन देख रहे हो, है ना, कई बार आपको लगता है कि कोई चीज़ वहाँ है, या बहुत दूर से जब हम देखते हैं पहाड़ को, तो कई बार कोहरे की वजह से हमें लगता है कि वहाँ पर पानी भी है, जबकि वहाँ पानी मौजूद ही नहीं होता है ना। तो इस तरह की चीज़ को फैंटज़म कहेंगे। जबकि सेम्बलेंस जो है वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉपी रहती है। जैसे मान लीजिए आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, जो आप एक्टर्स देखते हैं, जैसे हर एक एक्टर का कॉपी हो गया। आजकल बहुत रील्स लोग डालते हैं ऐश्वर्या राय से रिलेटेड कि भाई हम ऐश्वर्या जैसे वो लोग दिखते हैं उसी की तरह गेटअप ले लेंगे, है ना। तो वो चीज़ सेम्बलेंस हो गई, मतलब थोड़ा बहुत मिलना। और फैंटज़म में कम्प्लीटली हमको भ्रम हो जाता है किसी चीज़ का, और सेम्बलेंस में कोई चीज़ थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। फैंटज़म इज़ एन इमेज वाइल सेम्बलेंस इज़ द रियल ऑब्जेक्ट। नहीं, सेम्बलेंस रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सेम्बलेंस जो है वो उसके जैसा दिखता है। आगे देखेंगे, फैंटज़म इज़ द रियल ऑब्जेक्ट। नो, फैंटज़म अनलाइक सेम्बलेंस हैज़ सेम प्रोपोर्शनल एज द ऑब्जेक्ट। यस, ये सही ऑप्शन है। आगे देखेंगे एक और, सेम्बलेंस इज अनरियल बट लुक्स रियल एज कंपेयर टू फैंटज़म। सही बात है, बिल्कुल, है ना। सेम्बलेंस भी अनरियल है लेकिन ये रियल लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही हो गया, यानी कि सी और डी। तो देखिए सी और डी यहाँ पे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, द टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ रियलिटी इन प्लेटोज थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ रियलिटी जो है, मतलब थ्योरी ऑफ रियलिटी जो है वो उन्होंने उसमें दो चीज़ें बताई हैं, एक तो विजिबल और एक इंटेंजिबल। तो यहाँ पे देख लीजिए, विजिबल एंड अस्यूमेबल नहीं, इंटेलिजिबल एंड ओपन नहीं, ये देखिए विजिबल एंड इंटेलिजिबल यहाँ दिया है ना, तो थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। विजिबल में फिजिकल वर्ल्ड आ जाता है, और इंटेलिजिबल में हम स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ों को लेते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, ठीक है, जो चेंज नहीं होता कभी। आगे देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग refutes Plato's charge that poets are liars by arguing that the poet nothing affirms and therefore never lied। ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि किन्ने कहा है, ये कहा है ड्राइडन ने, कि पोएट कुछ भी एफर्म नहीं करता है, इसलिए वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द व्यू दैट पोइट्री वॉज ओनली एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन एंड देयरफॉर ट्रिवियल। इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, ये किसने कहा है पोइट्री को? प्लेटो ने, ऑफ कोर्स, है ना, कि पहले तो दिमाग में आइडिया आया, उसके बाद उसको इमिटेट कर लिया, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफ द व्यू दैट पोइट्री वॉज ओनली एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन। ओके, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार आया है, शिफ्ट 2 में भी आया है, मुझे लगता है क्वेश्चन 2 बार यहाँ पर शो कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेटोज मेन ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट पोइट्री। प्लेटो ने ऑब्जेक्शंस क्या लगाए थे पोइट्री के अगेंस्ट? सॉरी, बहुत ज़्यादा हिल रहा था कैमरा। देखिए, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाए पोइट्री के अगेंस्ट, उनको देख लेते हैं। द पोइट इज़ एन इमिटेटर, वो कहते हैं कि पोइट एक इमिटेटर है। द पोइट इज़ इनकैपेबल ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी की तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द पोइट बाय फ्यूलिंग पैशंस एंड इमोशंस वीकन्स द रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ द सिटीजन्स, ये भी पॉइंट सही है।
और ये भी पॉइंट सही है कि इमिटेटर है और पैशन और इमोशन बहुत ज़्यादा भर देता है, जिसके कारण हमारी जो रीजनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। देखेंगे द पोइट इज़ लेस रिस्पॉन्सिबल, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। द पोइट हैज़ नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं कहा गया है। तो हमारा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है। ओके, तो ए सी के साथ ई है, तो ये ए सी ई मतलब द पोइट हैज़ नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है। देखिए इस तरीके से हो जाता है, अगर हमें एक दो ऑप्शंस पता होते हैं ना सही वाले, तो हम आंसर को गैस कर पाते हैं। तो ए सी एंड ई ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विच एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर डायलॉग ऑफ प्लेटो। प्लेटो के इनमें से कौन से डायलॉग्स नहीं हैं? तो क्रीटो है, सिम्पोजियम है, फेडो है जिसमें उन्होंने स्पीच को सुपेरियर बताया था, मेटाफिजिक्स, यस मेटाफिजिक्स नहीं है प्लेटो का। आगे देखेंगे, प्लेटो व्यूड पोइट्री एज, प्लेटो को क्या लगता है पोइट्री क्या है? एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, सेल्फ सब्सिस्टेंट एंटिटी, डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी, मैनिफेस्टेशन ऑफ रियलिटी, लाइफ एज एक्सपीरियंस इन रियलिटी। तो यहाँ एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी पहला वाला ऑप्शन तो है ही, तो इसके साथ हम ले लेंगे डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी। एक रियलिटी इमिटेशन है रियलिटी का और डिस्टेंट है, इसीलिए वो डिस्टेंट है रियलिटी से, है ना, मतलब दूर है सच्चाई से। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसको मैं एक बार देख लूँगी, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, है ना। ओके, अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।